नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। 12 परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। परियोजना के भराव क्षेत्र में ग्राम बिलेंडी, काकोड़ी खेड़ा, खरंड और पपड़ी को आंशिक डूब क्षेत्र मानकर सूची में शामिल किया जाए। छिपा बड़ौत उपखंड क्षेत्र के परवन व्रत सिंचाई परियोजना में कहीं गांव को डूब क्षेत्र में नहीं लेने के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष दिखाई दिया। तो वहीं क्षेत्र के रणजीत सिंह मलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कई गांव के डूब क्षेत्र के सदस्यों ने उपखंड मुख्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन व विरोध प्रकट किया, जिसमें बताया कि परवन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के परिवारों की मुख्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम छिपा बड़ौत उपखंड मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के परिवारों की समस्या का समाधान अगर समय रहते नहीं किया गया तो डूब क्षेत्र के किसान आंदोलन करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसी के साथ डूब क्षेत्र के लोगों की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। तो डूब क्षेत्र में अभी तक भी नहीं माना गया है, जहाँ का अभी तक भी सर्वे नहीं हुआ, तो आपकी आगे क्या रणनीति है, क्या आप कराना चाहते हैं? डूब क्षेत्र में वहाँ पे हमारे 4 गांव ऐसे हैं जहाँ पे उनकी संपूर्ण ज़मीन आ चुकी है, वो वहाँ पे टापू बन जाएंगे, लेकिन उनको पुनर्स्थापित नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से, क्योंकि जब ज़मीन गई तो उनका रोजगार का साधन खत्म हो गया है। उनका न तो कोई सर्वे करवाया गया है और न उनको पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। ऐसे 4 गाँव हैं वहाँ पे, बिलेंडी, खरण, काकोड़ी खेड़ा, पटपड़ी। ऐसे गाँव के जब ज़मीन नहीं है, किसान का रोजगार का साधन मात्र कृषि होती, कृषि सरकार ने ले ली, वो डूब में आएगा। उसके बाद में वहाँ के गांव निवासी क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। आपका नाम? रणजीत सिंह। एक लघु सीमांत कृषक हूँ और किसान महापंचायत का यहाँ से तहसील संयोजक के रूप में यहाँ काफ़ी किसान आज प्रदेश संयोजक महोदय श्री सत्यनारायण सिंह साहब के नेतृत्व में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें डूब क्षेत्र के लोग भी अकावत जो परवन सिंचाई योजना उसके तहत काफ़ी बड़ा यहाँ के समुदाय लगभग 20-25 गाँवों से जो विस्थापित के लिए गवर्नमेंट का अभियान चल रहा है, तो विस्थापित जो पुनर्स्थापना के लिए पैकेज दिया जा रहा है वो प्रॉपर पैकेज भी उनको बराबर नहीं है। आज जैसे मुखिया को एक उन्होंने पॉइंट मानते हुए वो दूसरे आदर्श जो उसके बराबर के हकदार हैं उनको 50,000 कम दिया जा रहा है। 6,36,000 तो मुखिया को दिए जा रहे हैं, बराबर के उसके भाई है, तो उनको 50,000 कम क्यों? ऐसा क्यों? जबकि राइट बराबर है, उनका बराबर के भाई है। ठीक है, मैं मानता हूँ बच्चों को, उनके बच्चों को 50,000 कम दिया जा सकता है अगर वो सेपरेट है, पर भाई तो बराबर का हकदार होता है। कोर्टिनेंट है, अगर भाई को बराबर से आपने मुआवजा दिया जमीन डूब का, तो पुनर्स्थापना के लिए भी आपको पूरा ही देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 2-3 गाँवों के मैंने सुना है, यहाँ 2-3 गाँवों में उनमें अभी तक वो डूब में माने नहीं है। वहाँ के जो आवासीय मकान है उनको गवर्नमेंट ये बता रही है कि साहब ये डूब में नहीं है, तो उनकी व्यवस्था प्रॉपर की जाए। हम तो डूबना थोड़ी चाह रहे हैं, पर प्रॉपर रोड, नल, बिजली या जो भी हमें आवागमन के साधन है, वो टापू पता नहीं क्या टापू के जैसे ही हालात होंगे, अभी ये हालात हुए हैं या अतिवृष्टि से उफान के कारण, तो उस टाइम तो और डेंजरस हालात होंगे। तो ऐसी स्थिति में उन जो पटपड़ी और बिलेंडी गाँव के जो लोग हैं उनके मुआवजा के लिए इन्होंने कोई न तो सर्वे मेरे ख्याल से किया है। आज जो आपका ये जो धरना प्रदर्शन है, तो क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर आज आपका ज्ञापन? आज ये तहसील छिपा बड़ौत में किसानों की जो 2 समस्याएं हैं, एक परवन व्रत डूब क्षेत्र के विस्थापित परिवारों की है, दूसरे तहसील छिपा बड़ौत और उप तहसील अरनावदा जागीर, अरनावदा शाहजी, इनके किसानों को 1 साल बाद भी खरीफ फसल 2021 का 50 से 75% प्रशासनिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाने के बावजूद भी अभी तक प्राकृतिक आपदा प्रबंधन सहायता विभाग से कृषि आदान अनुदान यानी मुआवजा नहीं मिला है, और फसल कंपनियों को जो जबरन बीमा काट कर बैंकों के द्वारा जमा कराया गया है, उन किसानों को अभी तक फसल बीमा कंपनी AIC द्वारा इनको फसल बीमा क्लेम नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। दूसरी फसल आ चुकी है, साल भर हो गया है और बीमा का किसान इंतजार कर रहे हैं। आज इन समस्याओं से पीड़ित किसान यहाँ पर माननीय ADM साहब को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन देने आए हैं। ADM साहब या उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन देंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया जाएगा? हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है
और ये समस्याएं मुख्यमंत्री से संबंधित हैं, या फिर इसकी लापरवाही यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है जो बीमा नहीं वितरित हुआ, या फिर इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। यदि आपकी मांगे नहीं सुनी जाती तो आप क्या करेंगे? यदि इन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी तो हम आगे यहाँ पर बैठक करके और निर्णय लेंगे, और या तो तहसील छिपा बड़ौद को कस्बे को बंद करेंगे, या फिर एक वहाँ से वाहन रैली निकाल कर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आपका नाम? सत्यनारायण सिंह, प्रदेश संयोजक किसान महापंचायत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।